अब आपको बताएं कि आज होने वाली फुल कोर्ट मीटिंग से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज का 2 सफ़ात का खत सामने आ गया है। खत में फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में इजाफे का मुतालबा किया गया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, मजीद बताइएगा। फुल कोर्ट मीटिंग से कबल जस्टिस सरदार एजाज खान का 2 सफ़ात का खत भी सामने आ गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सरदार डोगर की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग का इजलास है, लेकिन जो सरदार एजाज खान का खत सामने आया उसके मतलब में कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल को गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। फुल कोर्ट मीटिंग के लिए 1.5 रोज का रूल जज से राय लेने के लिए मांगा गया है। लाहौर हाई कोर्ट रूल अनाउंस करने के हवाले जज को प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। खत में यह भी कहा गया कि अब ऐसे मालूम होता है फुल कोर्ट मीटिंग अब एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बुलाई गई है। इस सूरत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल के हवाले से मैं मायने कहीं राय नहीं दे सकूँ। जैसे सरदार एजाज खान ने खत में ये भी कहा है कि इंतजामी कमेटी में सीनियर क्रीम और सीनियर जजेस शामिल न करने को एजेंडे का हिस्सा बनाया गया। जजेस के जरूरी में जाने के बाद एनओसी लाजमी करार देने के अमल को एजेंडे को भी हिस्सा बनाया गया। मास्टर प्रोसेस चीफ जस्टिस होने की बिना पर केसेस दूसरे बेंच में मुंतकिल करने को भी एजेंडे का हिस्सा बनाया गया। खत में यह भी कहा गया है कि बगैर फुल कोर्ट मंजूरी प्रैक्टिस प्रोसीजर रूल्स के तहत तमाम इकदाम गैर कानूनी हो सकते हैं। बगैर चीफ जस्टिस के एनओसी के बिना मुल्क से पुलिस को रोकने की कोई कानूनी इजाजत नहीं, कानूनी इजाजत नहीं। खत में कहा गया है कि आप चीफ जस्टिस चाहेंगे कि जज छुट्टियां पाकिस्तान में दोबारा या बैरून मुल्क जजेस के सफर के हवाले से बुनियादी हक की बरकत दी गई है। खत में यह भी कहा गया है कि बेंचेस की तश्कील के हवाले से इजलास से कबल जस्टिस सरदार एजाज के 2 सफ़ात का खत सामने आ गया है। अपडेट करे थे ताहिर नसीर, शुक्रिया आपका।